हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग दिलाने वाली है। इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और हाँ, जो भी वर्ड्स आपको नहीं आता है आप इसे कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, है ना, ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी हो, है ना। और इसको मैं हिंदी करता हूँ, आप इसके ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप खुद से इसको एक बार हिंदी करके देखिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी का हेडिंग क्या है, हेडलाइन क्या है। द फुलिश क्रो। देखिए क्या है, द फुलिश क्रो, है ना। देखिए फुलिश मतलब होता है मूर्ख और क्रो मतलब होता है कौआ। तो इस हेडिंग का क्या हिंदी होगा, मूर्ख कौआ, है ना, मूर्ख कौआ। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग वीडियो, एक छोटी सी मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम एन ईगल वाज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। देखिए वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। एन ईगल, ईगल मतलब होता है गरुड़। क्या होता है, गरुड़। वाज फ्लाइंग मतलब उड़ रहे थे, हाई ऊंचे, इन द आकाश, ऊंचे आकाश में उड़ रहे थे। देखिए ईगल मतलब होता है गरुड़, फ्लाई मतलब होता है उड़ना। फ्लाइंग जो है सो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना। हाई मतलब ऊंचा। देखिए जब भी आपको ईगल जो है सो सब्जेक्ट है, जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ देखिए सेंटेंस में, तो इसको आप समझिएगा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो होगा सेंटेंस वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यहाँ वाज लगा हुआ है इसीलिए फास्ट, यहाँ इज लगा होता है तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी में, है ना। इसीलिए तो मैंने किया हिंदी इसका। एक गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रही थी। देखिए ये फीमेल होगा, ईगल जो है सो फीमेल है क्योंकि यहाँ सी दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये फीमेल है, तो मतलब उड़ रही थी, है ना। व्हेन जब सी स्पॉटेड अ लैम डाउन विलो। देखिए स्पॉट मतलब होता है देखना, सी स्पॉटेड उसने देखी, अ लैम, लैम मतलब होता है मेमना, है ना। अ लैम मेमना को, डाउन बिलो मतलब नीचे। जब वह उसने मेमना को नीचे देखी, सी फ्ली डाउन। देखिए फ्ली डाउन, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, फ्ली जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है। सी फ्ली डाउन, वह नीचे उड़ी, एंड ग्रैब्ड द लैम एंड कैरिड हिम अवे। देखिए ग्रैब मतलब होता है पकड़ना या फिर झपाटा मारना, है ना, झपाटा मारना। तो ग्रैब्ड पकड़ी, क्या की, वह नीचे उड़ी और पकड़ी, द लैम मेमना को, एंड और कैरिड हिम अवे। देखिए कैरी मतलब CARRY, कैरी मतलब होता है ढोना, है ना। कैरिड हिम उसको ले गई, अवे, है ना, उसको ले गई। जब उसने क्या चीज़, मेमना को देखी नीचे, वो नीचे उड़ी और उसको पकड़ के ले गई, है ना। इस पूरे सेंटेंस का यही हिंदी होगा। अक्रॉस ऑल दिस। देखिए सॉ, सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सी सॉ सीन होता है ना। तो ये क्रो एक कौआ, सॉ देखा, ऑल दिस ये सभी चीज़ को, एक कौआ ने इसको देखा। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, ये क्रो जो है सो क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता हुआ दिखे तो आप इसको समझिएगा ये जो सेंटेंस है ये फास्ट टेंस में, और फास्ट टेंस में सिंपल फास्ट का होगा, है ना। और इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी या फिर या, ये, ई में, है ना। तो इसका होगा
एक कौवे ने देखा ऑल दिस, ये सभी चीज़ को। ही गॉट एक्साइटेड, एक्साइट मतलब होता है उत्सुकता, है ना। एक्साइटेड उत्सुकता होगा, है ना, उत्सुक। ही गॉट एक्साइटेड, वह बहुत ही उत्सुक हुआ। एंड और ट्राइड टू कॉपी द ईगल, कॉपी मतलब होता है नकल करना, है ना। कॉपी मतलब नकल करना, और ट्राई मतलब कोशिश करना। ट्राइड जो है सो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो ट्राइड टू कॉपी मतलब नकल किया, नकल किया, करने का कोशिश किया, नकल करने का कोशिश किया। द ईगल, ईगल का, है ना, कौवे ने ईगल का नकल करने का कोशिश किया। ही सॉ अ ग्रुप ऑफ शीप, देखिए शिप मतलब होता है भेड़िया, SHEEP, इसको क्या पढ़ेंगे, शिप। शिप मतलब होता है भेड़िया, एक होता है SHIP, शिप मतलब होता है जहाज, है ना। देखिए ही सॉ, उसने देखा, अ ग्रुप ऑफ शिप मतलब भेड़ियों के समूह को उसने देखा। एंड फ्ली डाउन, और नीचे उड़ा। टू ग्रैब, पकड़ने के लिए, ये लार्ज शिप, एक बड़ी संख्या में भेड़ियों को, उसने एक भेड़ियों के समूह को देखा और उसे पकड़ने के लिए नीचे उड़ा, है ना, उसे पकड़ने के लिए नीचे उड़ा। किसको, भेड़ियों को, है ना। बट लेकिन हिज क्लॉज, देखिए CLAW, इसको क्लॉ पढ़ते हैं, क्लॉ मतलब होता है पंजे, क्लॉ S लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, हिज क्लॉज बिकेम इंटेंगल्ड इन द शिप्स फ्लीस, इसको फ्लीस पढ़ेंगे। फ्लीस मतलब होता है ऊन, है ना। देखिए इस सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, हीज क्लॉ बिकेम इंटेंगल, उसके जो पंजे थे वो उलझ गए। इंटेंगल मतलब क्या होगा, उलझना, इंटेंगल मतलब उलझना, वो उलझ गए। इन द, मैं, शिप्स फ्लीस मतलब भेड़ियों के यून के, भेड़ियों के यून में। देखिए शिप्स फ्लेस, इसका हिंदी होगा भेड़ियों का यून, है ना। देखिए एपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, भेड़ियों का यून। शिप मतलब होता है भेड़िया, एपोस्ट्रोफी S लगा है। जब भी आपको नाउन में दिखे एपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है तो इसका मतलब आप समझिएगा, इसका जो मतलब होता है एपोस्ट्रोफी S का के या फिर की होता है, तो क्या हो जाएगा, शिप्स फ्लेस मतलब भेड़ियों के यून। बट हिज क्लॉज बिकेम इंटेंगल, लेकिन उसके जो पंजे थे वो उलझ गए। इन द शिप्स फ्लेस मतलब भेड़ियों के यून में, है ना। एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिलीज हिमसेल्फ, लेकिन क्या हो जाएगा, एंड और ही वॉज नॉट एबल, वह समर्थ नहीं था, वह सक्षम नहीं था। एबल मतलब क्या होता है, सक्षम होना, समर्थ होना। वह सक्षम नहीं था। टू रिलीज मतलब मुक्त करने के लिए, रिलीज मतलब क्या होता है, मुक्त करने के लिए, छुड़ाने के लिए। हिमसेल्फ खुद को, स्वयं को। वह उसका जब फंस गया, वह सक्षम नहीं था। कौन, कौआ, अपने पंख, अपने क्या चीज़, पंजे को रिलीज करने के लिए वह सक्षम नहीं था, है ना, स्वयं को। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ, ही ट्राइड, देखिए ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, ट्राइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया। टू फ्री मुक्त करने का, हिमसेल्फ स्वयं को। बट लेकिन, ही फेल्ड, फेल मतलब होता है असफल होना। ही फेल्ड, वह असफल हो गया, है ना, वह असफल हो गया। अ शेफर्ड, देखिए इसको पढ़ेंगे शेफर्ड, क्या पढ़ेंगे, शेफर्ड या शेफर्ड, शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा। कॉट द क्रो एंड सोल्ड इट टू अ मैन, देखिए अ शेफर्ड एक चरवाहे, कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना, कॉट है इसका सेकंड फॉर्म है। कॉट पकड़े, द क्रो कौवे को, एंड और सोल्ड इट इसे बेच दिए। सेल मतलब होता है बेचना, सोल्ड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। सोल्ड इट उसे बेच दिए। टू अ मैन मतलब एक आदमी के पास, है ना। उसने, शेफर्ड ने, चरवाहे ने कौवा को पकड़ा और उसे बेच दिया आदमी के पास, एक आदमी के पास, ठीक है। द मैन हर्ड, देखिए HEARD, इसको हर्ड पढ़ते हैं। हियर का सेकंड फॉर्म है। हियर मतलब होता है सुनना, है ना, उसका सेकंड फॉर्म है हर्ड, और उसका थर्ड फॉर्म भी होता है हर्ड। तो द मैन हर्ड, आदमी ने सुना। द क्रॉज स्टोरी, देखिए कौवे की कहानी को। देखिए एपोस्ट्रोफी S भी फिर लगा हुआ है। जब भी नाउन में सिर्फ S लगे तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी S लगे तो उसका हिंदी मीनिंग होता है का, के, की। तो कौवे की कहानी को सुना, है ना, किसने, वो आदमी ने। एंड आस्क्ड, और कहा, द शेफर्ड टू क्लिप द क्रो
क्रोज विंग्स। देखिए एंड और आस्क मतलब होता है पूछना भी और कहना भी। आस्क और कहा द शेफर्ड मतलब चरवाहा को टू क्लिप मतलब काटने के लिए। क्लिप मतलब क्या होता है काटना, काटने के लिए द क्रोज विंग्स मतलब कौवे के पंखे को। देखिए विंग मतलब होता है पंख, विंग मतलब क्या होता है पंख, यस लगा हुआ मतलब पंखे, ये प्लूरल बन गया मतलब कौवे के पंखे को काटने के लिए कहा। एंड और टूक हिम होम और उसे ले आया कहाँ घर, उसे घर ले आया। हिज चिल्ड्रेन सॉ द क्रो विथ क्लिप्ड फेदर्स। देखिए विंग मतलब भी होता है पंख, फेदर मतलब भी होता है पंख। देखिए दोनों जो है सो यहाँ प्लूरल आया है, फेदर्स मतलब हो जाएगा पंखे, यस लगा हुआ है मतलब पंखे है ना। तो क्या है हिज चिल्ड्रेन उसके बच्चे सॉ देखे, सी मतलब देखना, सॉ जो है सो मतलब सेकंड फॉर्म है देखे। द क्रो कौवे को विथ क्लिप्ड फेदर्स मतलब कटे हुए पंखे के साथ। एंड आस्क्ड अबाउट इट और इसके बारे में पूछा। द मैन रिप्लाइड बच्चे ने आदमी ने जवाब दिया। आदमी ने क्या किया जवाब दिया। टू माई नॉलेज मेरे ज्ञान के अनुसार, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, तो क्या हो जाएगा मेरे ज्ञान के अनुसार। ही इज़ अ क्रो यह जो है वह जो है सो क्या है एक कौवा है, वह जो है सो एक कौवा है। बट ही वुड लाइक टू थिंक लेकिन वह सोचना चाहेगा, वह सोचना चाहेगा डैट कि ही इज़ एन एगल, ये जो है सो क्या है एक गरुड़ है, एक ईगल है। देखिए जब भी आपको वुड लाइक टू दिखे तो इसका जो हम लोग हिंदी करेंगे वो चाहेगा, चाहेगी, वो इच्छा देता है। देखो जैसे मैं खाना चाहूँगा आई वुड लाइक टू ईट, मैं जाना चाहूँगा आई वुड लाइक टू गो, इस तरह बनाते हैं। तो वो क्या है ही वुड लाइक टू थिंक मतलब वह सोचना चाहेगा है ना, वह सोचना चाहेगा। डैट कि ही इज़ एन ईगल कि वह जो है सो एक क्या है गरुड़ है। देखिए एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, एवरीवन मतलब प्रत्येक या फिर सभी लोग, स्टार्टेड लाफिंग सभी लोग हंसने लगे। एक और ग्रामर्स रूल समझ लीजिए, जब भी आपको स्टार्ट दिखे तो स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आता है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है ना। एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग सभी लोग हंसने लगे, क्या करने लगे हंसने लगे। द फुलिश क्रॉ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, देखिए मिस्टेक मतलब होता है गलती, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना। देखो तो क्या हो जाएगा द फुलिश क्रॉ मतलब मूर्ख कौवे को रियलाइज्ड एहसास हुआ हिज मिस्टेक अपनी गलती का। हिज जो आया है वो फुलिश कौवा के लिए आया है, ये क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। तो दोस्त अब हम इसका मॉरल देखते हैं। मॉरल क्या होता है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, ये क्या होता है मॉरल होता है। तो देखते हैं माइंडलेसली कॉफिंग अदर्स में लैंड यू इन ट्रबल। देखिए ट्रबल मतलब क्या होता है समस्या या फिर परेशानी, ट्रबल मतलब होता है समस्या या फिर परेशानी। तो क्या है माइंडलेसली मतलब बिना सोचे समझे, माइंडलेसली मतलब बिना सोचे समझे, कॉपी मतलब नकल करना, बिना सोचे समझे किसी अदर्स मतलब दूसरा, बिना सोचे समझे किसी दूसरे का नकल करना, बिना सोचे समझे किसी दूसरे का नकल करना में लैंड मतलब डाल सकता है। लैंड मतलब क्या होता है डालना या फिर पढ़ना, डाल सकता है यू तुम्हें इन ट्रबल मतलब समस्या में। बिना सोचे समझे किसी का नकल करना आपको समस्या में डाल सकता है। तो दोस्त ये कहानी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बतावें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक नए मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूं। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।